अब F&O में क्यों लॉस होता है? आप 100 रुपए की चीज ऑलरेडी केवल 10 रुपए दे के ले रहे हो, हाईली लेवरेज है। हाँ, अब 10 रुपए आपके पास है, आपने 100 रुपए की चीज खरीद ली, वो 3% मूव हुई, आपकी तो भाई सब 30% कैपिटल उड़ गई। हाँ वो 10% गिरी, आपका सुपड़ा साफ हो गया। अब आप शाणे हो, आपने कहा नहीं जी, मैंने तो दीपक सर की रील देखी थी, 10 रुपए मैंने लगाए, 100 की चीज ली है, 3% पे मुझे तो एसएल लेना है। वो भाई 3% उसका नहीं, 3% तेरी कैपिटल का। उसका 3% मतलब तेरे तो 30% गए। लेकिन वहां उसकी लालच फंसी हुई है, उसे तो ये दिख रहा है कि मेरे 10,000 25,000 होंगे, क्योंकि 100 में से एक बार होते भी हैं। हाँ। तो आदमी को वो 99 टाइम की चीज याद नहीं रहती कि मैं 99 बारी लॉस में हूं, उसे वो एक बार का जो नशा है वो उसे मरने नहीं देता। जो लॉटरी का धंधा चलाता है वो टाइम टू टाइम एक विनर भी बनाता रहेगा ताकि विश्वास बना रहे। बिल्कुल, और वही चीज हो रही है अभी। एक मुझे ना बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी याद आती है। जी सर। एक आदमी गया, एक गांव की बहुत पुरानी कहानी है। एक गांव में एक आदमी था, वो उसको कुछ फार्मिंग के लिए गधा चाहिए था। तो वो एक व्यापारी के पास गया, उसने कहा भाई मेरे को गधा चाहिए। उसने कहा जी 100 रुपए का है। उसने देखा गधा वधा बिल्कुल सही था, आ गया लेके वो। तो व्यापारी भी समझदार था, व्यापारी को भाई पसंद है तो एडवांस दे जा। वो उसे 10 रुपए दे आया और डील कंफर्म हो गई। अगले दिन जाके वो गधा लेके आया, देखा कि गधा ना चलता है ना कुछ है, बीमार है, लंगड़ा है, ये है वो है। उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, हम तो लुट ही चुके हैं, हम इससे पैसा बनाएंगे। उसने क्या किया, उसने पूरे गांव में ऐलान कर दिया कि भाई साहब ये गधा है, मैं तो 1 रुपए में दूंगा, लॉटरी निकालूंगा, जिसको मिल गया उसका गधा। ठीक है जी। अब उसे क्या चाहिए, उसके पास भाई साहब कम से कम 2-5 हजार लोग आ गए, क्योंकि सबको 1 रुपए में गधा चाहिए और सबको लग रहा है 1 रुपए में तो जैसा गधा मिल जाए चलेगा। अब उसने लॉटरी की टिकट निकाली, एक आदमी का गधा निकल गया, उसने सबको दे दिया। अब भाई साहब अगले दिन वो वापस आ गया कि ये तो मरा हुआ है भाई, ये तो ठीक नहीं है, ये नहीं है। उसने कहा ठीक है अपने पैसे वापस ले 1 रुपया वापस ले लो, मेरी लायबिलिटी तेरे पैसे जितनी है। अगर गधा मर गया या मरा हुआ निकला है, तू अपने पैसे वापस ले ले। तो उसने 5,000 इकट्ठे कर लिए। तो ये F&O मार्केट ऐसे ही है, दिखाते कुछ है, होता कुछ है, होना कुछ चाहिए, गेम कुछ और। आप गेम समझ ही नहीं रहे हो कि ये इट इज हाईली, आप लेवरेज पे काम कर रहे हो। पैसा वो कमा रहा है जो पूरे पैसे दे रहा है। तो ये चीज लोग समझेंगे तो अपने 5,000 के नुकसान की जगह 1,000 रुपए में कम माल खरीद। अभी जैसे आपने F&O की कहानी सुनाई ना, ऐसे ही मुझे एक स्मॉल कैप की कहानी याद आई है। एक बार क्या होता है, एक फॉरेनर आता है एक गांव में और बोलता है, वो उसको गांव में बंदर दिखते हैं, तो उसको लगता है ये तो बड़ा बढ़िया जानवर है, मैं अपने ले जाके जू में रखूंगा। तो वो 10 बंदर खरीद लेता है गाँव वाले से 100 रुपए में। फिर उसको वो बेच देता है जाके फॉरेन में, अच्छे रेट में बिक जाते हैं। फिर वो वापस आता है गाँव में, बोलता है और बंदर चाहिए। गांव वाले बोलते हैं बचे नहीं बंदर, बोलता है और बंदर चाहिए, 200 रुपये दूंगा। फिर वो कहीं से जंगलों से ढूंढ के 10 बंदर ले आते हैं। ऐसे वो 3-4 बार करता है, 200 में लेके जाता है, 400 में लेके, 800 में। फिर वो एक बार आके बोलता है मेरे को 100 बंदर चाहिए अब, पर मैं 1,000 रुपये 2,000 रुपये दूंगा एक बंदर के। अब बंदर सारे खत्म हो गए, जंगल में भी नहीं मिल रहे, कहीं नहीं मिल रहे, और वो चला जाता है। उसका असिस्टेंट आता है पीछे से और वो बोलता है बेचने के 1,000 रुपये में बंदर, मैं सर के बंदर लाके तुम्हें दे दूंगा, तुम सर को वापस भेज देना। तो मैं 1,500 में दूंगा। हाँ, और तुम 2,000 में बेच देना। हाँ, तो सर के बंदर लाके तुम्हें दूंगा, तुम मुझे 800 रुपये दो और तुम सर को 1,000 रुपये में भेज देना। वो सारे बंदर उनको भेज देता है और वो कभी वापस नहीं आता। तो ये है ही, तो यही मैंने अभी आपको रेफरेंस दिया ना कि जो सेक्टर, जो स्टॉक अभी बड़े हैं इस बुल रन में, अब ये बंदरों को सब चिपका गया, अब वो दूसरे गांव जाएगा, अब वो दूसरे बंदर पकड़ेंगे। पहले बंदर थे, वो तोता लेगा, फिर वो घोड़ा लेगा, फिर वो गधा लेगा, वो फिर कुत्ता लेगा, वो ये बंदर नहीं लेगा। बंदर का गेम खत्म बस। थैंक यू दीपक सर, वापस से एक बार आप हमारे पॉडकास्ट पे आए और लोगों को इतनी सारी बातें बताई, और हर बार आपसे बात करना कुछ नए सीखने जैसा होता है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। और मैं ऐसा आशा और उम्मीद करता हूँ कि कुछ ना कुछ इस चर्चा से लोग सीखने को मिलेगा। और दोस्तों, मेरा सिर्फ एक कहना है, चाहे पॉडकास्ट मेरा देखो, किसी का भी देखो, भाई पैसा आपका है, तो प्लीज टेक योर डिसीजन वाइजली। किसी के कहने पे पैसा मत लगाओ,
क्योंकि आप जिंदगी के सारे डिसीजन किसी के कहने पे नहीं लेते। आपने शादी करी, आपका पर्सनल डिसीजन था कि मुझे ये लड़की पसंद है, मेरे कहने या किसी के कहने से आपने शादी नहीं करी। तो आप अपने पैसे को भी अपना बिल्कुल प्रिय समझो और अपना पैसा सोच समझ के लगाओ। ये दुनिया लूटने के लिए बनी है, आपको कमाने के लिए कोई नहीं बनी। सब आदमी अपने कमाने के लिए बैठे हैं। तो प्लीज आप लोग अपने पैसे को बहुत वाइजली इन्वेस्ट करो। चार्ट देख के, ये देख के, वो देख के, जो समझ में आए, लेकिन बस उतना करो जितने में कि पैसा जेब से बस उतना निकल जाए जिससे कि घर को फर्क ना पड़े। रिसर्च करो और उसके बाद ही इन्वेस्ट करो।